आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी को दूर की चीजें और किसी को पास की चीजें साफ नहीं दिखती? और ऐसा क्यों होता है कि किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव और किसी के चश्मे का पावर निगेटिव हो? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमको ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखें? आज बात इन्हीं सब के बारे में करेंगे। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे आंख खराब किस तरह से होते हैं, क्या कारण है इनके पीछे, और कैसे हम इन सबको सही कर सकते हैं। अगर कोई खराबी आ रही है, आंखें खराब होती हैं, तो आप चश्मा पहनते हो। चश्मे का एक पावर होता है, उसमें लेंस लगा होता है। उसी पावर की बात करेंगे। जैसे आप सुनते होगे कि इसके चश्मे का पावर पॉजिटिव है, इसके चश्मे का पावर निगेटिव है। वो डिसाइड कैसे होता है, वो सब बात करेंगे हम लोग आज। सबसे पहले अगर डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट मतलब आंख खराब हो गया। आंख में जो पार्ट्स हैं वो खराब हो गए, नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अब उससे खराब फंक्शन कर रहे हैं। डिफेक्ट्स है क्या? तो नॉर्मल जो आई के पार्ट्स हैं वो खराब हो गए। आई के पार्ट्स कौन कौन से थे? आई के पार्ट्स हमारे सबसे पहले तो कॉर्निया थे। हमने एनाटॉमी वाले लेक्चर में ये देखा था, कॉर्निया था और हमारा आइरिस था। आइरिस में एक छोटा सा छेद था हमारे पास, प्यूपिल नाम का। उसके अंदर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन लेंस था। लेंस को पकड़ने के लिए हमारे पास सिलियरी मसल्स थी। एक स्क्रीन थी जहां इमेज फॉर्मेशन होता है, रेटिना। हमारे पास कुछ नर्व्स थी, लाइट से रिलेटेड है इसलिए इसको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। इसमें हमारे पास इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और यहाँ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक, एनसीईआरटी की बात करें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ। क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व्स, रेटिना, सिलियरी मसल्स। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये सब हम लोग देख चुके हैं। डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट मतलब आंख में खराबी। कुल मिला के 4 डिफेक्ट पढ़ने हम। कितने? 4। सबसे पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया और चौथा कैटरेक्ट। नाम सुन लीजिए, एक एक को डिटेल में देखेंगे। अगर बात करें पहले वाले की, पहला क्या है हमारे पास? मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी है। इसी का नाम नियर साइटेडनेस भी है। नियर साइटेडनेस क्यों कह रहे हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले इसमें होता क्या है, तो मायोपिया में हमारे पास पास की चीजें क्लियर दिखती हैं। क्या होता है? पास की चीजें तो ठीक ठाक दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं, लेकिन दूर की चीजें कहाँ गई? कहाँ? ये रही। दूर की चीजें आपको क्लियरली नहीं दिख रही। दूर की चीजें आपको क्लियर नहीं दिखती। पास का क्लियर और दूर का क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। कोई आदमी ऐसा है जिसको दूर का नहीं दिखता, उस मतलब उसको क्या है? मायोपिया है। होता क्यों है? तो होता ये इसलिए है कि नॉर्मली अगर आप बात करोगे, नॉर्मल ऐसा लाइट आता है और यहाँ पे कन्वर्ज कर जाता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा ना होके अगर ये और जल्दी कन्वर्ज हो जाए, मतलब आपको मायोपिया हो गया। क्या हो गया? मायोपिया हो गया। अगर ये जल्दी कन्वर्ज कर ले रहा है तो मायोपिया हो गया। जल्दी कन्वर्ज होने का मतलब यहाँ पे हमारा स्क्रीन थोड़ी है कि यहाँ पे इमेज बन पाएगा। ये जो भी इमेज हमारी आंख में बनता है ये रियल इमेज है, और रियल इमेज को बनने के लिए एक स्क्रीन चाहिए होता है। यहाँ स्क्रीन रेटिना प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन पहले कन्वर्ज हो गया इसलिए स्क्रीन है ही नहीं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता, आपको साफ दिख नहीं पाता। इलाज क्या होगा, सही कैसे होगा? सही करने के लिए जल्दी कन्वर्ज हो रहा है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और फैला दें तो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए एक लेंस इस्तेमाल करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करना है ना, फैलाना है। फैलाने को हम लोग कहते हैं डाइवर्ज करना। फैलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस था कौन सा? डाइवर्जिंग लेंस था हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मतलब कुछ ऐसा, बाई कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग है तो ये फैला देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ जा देखोगे, नॉर्मली फार पॉइंट से अगर है, माइपिया में होता क्या था? माइपिया में दूर की चीज आपकी, दूर की चीज, एक सेकंड यार रुकिएगा। माइपिया में होता क्या था? एक सेकंड, एक सेकंड बस। दूर की चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही और पास की चीज क्लियर दिख रही है। मायोपिया में आपको अगर दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आ रही है तो नॉर्मली इसको देखिए, नीचे वाला सेकंड वाला देखिए जरा। अगर लाइट आ रहा है, लाइट पहले कन्वर्ट कर ले रहा है, तो आपके पास आपको मायोपिया हो गया है। आपको मायोपिया हो गया। क्या हो गया? मायोपिया हो गया। ये और जल्दी कन्वर्ज कर ले रहा है। करना क्या होगा? इसको फैलाना होगा ताकि ये यहां जाके कुछ कन्वर्ज करे, तब जाके ये नॉर्मल होगा। फैलाने के लिए एक लेंस इस्तेमाल करेंगे, फैलाने वाला डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस अगर आपको याद हो, कॉनकेव लेंस में दो दो फोकस होते थे। डाइवर्जिंग नेचर का है ना। मेन फोकस कौन सा होगा इसका? मेन फोकस कुछ ये वाला फोकस होगा इसका मेन फोकस। ये वाला फोकस मतलब ये F1। F1 है तो कैसा होगा? निगेटिव। साइड वाले को निगेटिव लेते हैं। पावर कैसा होगा इसका? P इक्वल 1/F। अगर फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी इसका निगेटिव। अगर किसी के चश्मे में
ऐसा कोई कह रहा है हमारा पावर नेगेटिव है, मतलब उसको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है। ठीक, क्या देखिए बस इतना ही है मायोपिया में। मायोपिया में सबसे पहले मायोपिया का एक नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है। शॉर्ट साइटेडनेस कहने का मतलब आंख है आपका, आंख में कन्वर्ज यहाँ करना चाहिए था लेकिन ये और जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा। ये शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। ऐसा होगा क्यों? ऐसा होगा या तो आपका लेंस और ज्यादा कन्वर्ज कर दे जितना करना चाहिए था उससे ज्यादा, या फिर जरा एक और चीज सुनिएगा। नॉर्मली जब आप छोटे हो, आपका आंख भी छोटा है, आपका लेंस भी छोटा है, स्क्रीन भी छोटी है और आपको यहाँ कन्वर्ज करना है। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आंख आपका बड़ा हो गया, लेंस बड़ा नहीं हुआ। रेटिना तो यहाँ पहुंच गई लेकिन लेंस अभी भी कन्वर्ज यहीं पे कर रहा है। आई बॉल बड़ा हो गया लेकिन कन्वर्ज और पहले हो रहा है, कन्वर्ज पहले हो रहा है तो इसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं। मतलब आई बॉल के बड़ा होने से भी ये दिक्कत हो सकती है। और क्या सही कैसे होगा? सही होगा कॉनकेव लेंस से। चश्मे में लेंस होगा आपका कॉनकेव, पावर होगा आपका निगेटिव। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया। पहला क्या था? मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। जैसे इसका नाम था हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस, इधर शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब और पास आ जा रहा है, ये डिस्टेंस आपकी जो पहले इतनी थी कन्वर्ज करने की वो और शॉर्ट हो गई और नियर आ गई, तो नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। दिखता कुछ ऐसा है। ये नॉर्मल विजन, नॉर्मल में आपको सब कुछ क्लियर दिखा। लेकिन अगर आपको मायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया मतलब दूर की चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही, पास की चीज आपको क्लियर दिख रही है, पास की चीज आपको क्लियरली दिख रही है। तो ये कैसा आई है? ये मायोपिक आई है। मतलब ऐसा आंख जिसमें मायोपिया हो गया या फिर मायोपिक विजन है। ऐसा आदमी जिसको मायोपिया हुआ है उसको कुछ ऐसा दिखेगा, पास की चीज क्लियर दिखेगी लेकिन दूर की चीज क्लियर नहीं दिखेगी। इस्तेमाल करेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी है। कौन सा साइटेडनेस? फार साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब जल्दी कन्वर्ज कर ले रहा है, फार साइटेडनेस का मतलब फार साइटेडनेस का मतलब बाद में कन्वर्ज करेगा, ऐसा आ रहा है। यहाँ कन्वर्ज करना चाहिए था, पहले कर ले तो मायोपिया और बाद में करे तो हाइपरमेट्रोपिया। इसकी वजह से होता क्या है, वहां हमको पास की चीज क्लियरली दिख रही थी, इधर मायोपिया में पास की चीज क्लियरली दिख रही थी, यहाँ पे नियर की चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक उसका उल्टा, दूर की चीजें क्लियर होंगी, पास की चीज क्लियर नहीं है, दूर की चीज क्लियर है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फॉर एग्जाम्पल ये जरा देखिएगा, ये आपका नॉर्मल आई है, ये आपका नॉर्मल है, सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन इस वाले आंख में देखिएगा पास की चीजें ब्लर हैं, दूर की चीजें क्लियर दिख रही है, तो यहाँ पे हुआ है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अरे ठीक इसका उल्टा होता, पास की चीज दिख रही तो दूर का नहीं, तो मायोपिया होता। इधर हो क्या रहा है, यहाँ पे दूर जाके कन्वर्ज हो रहा है ना, मतलब इसको और जल्दी कन्वर्ज करना है, यहीं तक कर लेना है, यहीं तक कर लेना है, मतलब और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा और इसकी मदद करनी पड़ेगी कन्वर्ज करने के लिए। मदद करने के लिए हम लोग लगाएंगे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा बाई कॉन्वेक्स मतलब कुछ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा तो इसका मेन फोकस F2 वाला, F2 वाला मेन फोकस मतलब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब पावर इसका P इक्वल 1/F, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो अगर किसी के चश्मे का लेंस पॉजिटिव है तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, और हाइपरमेट्रोपिया में उसको दूर की चीज क्लियर दिखती है, पास की चीज क्लियर नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। अच्छा आते हैं जरा, ये एनसाइडी का डायग्राम। क्या होता है, पास में दिक्कत होती है ना, ये पास वाली चीजें हैं, पास वाला लाइट गया और जहां कन्वर्ज करना चाहिए था स्क्रीन पे, स्क्रीन से और आगे कन्वर्ज कर रहा है, आगे कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी मदद करनी पड़ेगी कन्वर्ज करने के लिए। मदद करने के लिए आप एक लेंस इस्तेमाल करोगे, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक लेंस इस्तेमाल करोगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, पावर इसका कैसा होगा, पावर पॉजिटिव, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती थी, डायोप्टर। तो अगर कभी ऐसा लिखा है प्लस का 0.5 डी, मतलब पावर कैसा है, पॉजिटिव है प्लस, इसको डिफेक्ट कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया। ये जरा कंपेरिजन, नॉर्मल चीज है ये, नॉर्मल आंखों से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आपको मायोपिया हो जाए, मायोपिया में कहां का नहीं दिखता था, मायोपिया में आपको पास का दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। पास का अगर दिख रहा है, ये पत्थर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको पत्थर क्लियरली दिख रहा है, दूर की चीज नहीं दिख रही, तो आपको मायोपिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, अगर पास की चीज ब्लर दिख रही है और दूर का क्लियर, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, कुल मिला के कितने डिफेक्ट्स थे हमारे पास, कुल मिला के 4 डिफेक्ट्स थे, 4 में से हमारे पास 2 हो गए, कौन कौन,
हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हमारे पास 4 डिफेक्ट्स थे, उसमें से 2 हुए हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। 2 और बचा है अभी, मायोपिया हुआ है और हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया कौन कौन बचा है? तुम्हारे पास एक बचा है प्रेसबायोपिया, नाम सुनाए थे अभी, प्रेसबायोपिया। और एक और नाम सुनाए थे, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को ज्यादा देखते हैं, शुरू करते तो हो गए। प्रेसबायोपिया, अब तक आप जो देखे हो ये दोनों आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड थे, कन्वर्ज या डाइवर्ज या लेंथ से रिलेटेड थे। लेकिन अब जो आएंगे वो एज रिलेटेड है। कैसे हैं? एज रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। प्रेसबायोपिया तब होता है जब आप धीरे धीरे एज्ड होने लगते हो, आपकी एज बढ़ने लगती है, बूढ़े होने लगते हो आप, तो आपको एक डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया। होता क्या इसमें? तो आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपकी एडजस्ट करने की क्षमता है कि आई लेंस आपको एडजस्ट कितना कर पा रहा है, सिलियरी मसल्स आपको एडजस्ट करती है, एक्सपेंड और रिलैक्स करके, वो ना कर पाए तो आपको प्रेसबायोपिया हो जाएगा। मतलब आप दूर की चीज और पास की चीज देखने में दिक्कत होगी तो आपको प्रेसबायोपिया होगा। यहां भी हो रहा था, लेकिन प्रेसबायोपिया में आपको दोनों होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, ये नॉर्मल आई है और ये प्रेसबायोपिया वाला आई है। इसमें आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, पास की चीज भी ब्लर है और दूर की चीज भी ब्लर है, लेकिन पास वाली चीज, नियर वाली चीज थोड़ी ज्यादा ही ब्लर है और दूर वाली चीज कम ब्लर है। यहां से एक कंक्लूजन आता है, प्रेसबायोपिया में ज्यादा इंपैक्ट कौन होगा? इधर नियर बाई ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपैक्ट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। एक और बचा है, उसके बाद समराइज कर लेंगे। कैटरेक्ट लास्ट है, ये 4 डिफेक्ट थे, उसमें से 3 हो गए, ये चौथा है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई नहीं है, कोई एक कन्वर्ज या डाइवर्ज करने वाला लेंस का नहीं है। ये है हमारा डिसऑर्डर जो एज रिलेटेड ये भी होता है। ये तब होता है जब हमारा ट्रांसपेरेंट लेंस है हमारा आंख का, क्रिस्टलाइन लेंस कहते थे, लेंस होता ही है ट्रांसपेरेंट, तभी लाइट जाएगी आर पार और कन्वर्ज डाइवर्ज ये सब कुछ करेगी। लेकिन अगर यही हमारा ओपेक हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट है जो ओपेक है, आप आर पार देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ओपेक होने लगे तो लाइट नहीं जाएगी, लाइट कम जाएगी तो कम दिखेगा। ठीक, वही डिफेक्ट है आपका कैटरेक्ट। कम दिखेगा मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। ये नॉर्मल है आपके पास, ये आपकी नॉर्मल आई है, और ये तब है जब आपको कैटरेक्ट हो, आपको ना हो, किसी को हो जाए कैटरेक्ट हो जाए, तो उस आदमी को कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। आपको लग सकता है ऐसा कि प्रेसबायोपिया कैटरेक्ट एक जैसा है, पर प्रेसबायोपिया में पास की चीज ज्यादा इंपैक्ट होती थी और दूर की कम। कैटरेक्ट में दोनों को दोनों बराबर हो रहे हैं, आपको पूरा का पूरा ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आया। अगर बात करना चाहे, कुल मिला के डिफेक्ट 4 थे हमारे पास, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट। मायोपिया में हमारे पास था कि पास की चीज हमको क्लियरली दिख रही है, दूर की चीज क्लियरली नहीं दिख रही। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज क्लियरली नहीं दिख रही थी, दूर की दिख रही थी। प्रेसबायोपिया में हमको दोनों इंपैक्टेड था, लेकिन पास का ज्यादा इंपैक्टेड था। और कैटरेक्ट में लेंस हमारा ओपेक होने लगता था, तो हमको चीजें ब्लर दिखती थी। जैसे स्क्रीन पे आपके कुछ अगर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आ जाए तो आपको ब्लर दिखेगा, तो वही आपका हमारा कैटरेक्ट है। करेक्शंस की अगर बात करें, करेक्शंस में हम लोग मायोपिया में एक लेंस इस्तेमाल करते थे, कॉन्केव लेंस, पावर इसका निगेटिव होता था। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो पावर उसका पॉजिटिव होता था, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता था। प्रेसबायोपिया में हम लोग करेक्शंस नहीं देखे। प्रेसबायोपिया में होता क्या है, प्रेसबायोपिया मतलब दोनों इंपेक्टेड है, तो हम लोग एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हो। आप ऐसा चश्मा देखे होंगे कुछ जिसमें दो दो लगे हैं, और ऐसा नहीं कि एक आंख में कॉन्केव एक में कॉन्वेक्स, इस आंख में भी कॉन्केव कॉन्वेक्स, इस आंख में भी कॉन्केव कॉन्वेक्स, दोनों आंख में कॉन्केव भी है कॉन्वेक्स भी है। ऐसे को हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस। तो हम लोग बाईफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों, किसके केस में? प्रेसबायोपिया में, जहां दोनों इंपेक्टेड हो। लेकिन ज्यादा कौन ज्यादा है इंपेक्टेड? हमारा पास वाली चीज, दूर वाली चीज तो क्लियर है। अच्छा, एक और था हमारे पास कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में हमारे पास ब्लर होता था ना, ओपेक होने लगता था। उसका एक बहुत आसान सा इलाज है कि आप अपने आंख में चाकू डालो, आंख चीरो, उसके अंदर से लेंस निकालो और बकरे का लेंस लगा लो। क्यों? क्योंकि आपका लेंस अब खराब हो चुका है, अब उसको सही नहीं किया जा सकता। अब इसका एकमात्र इलाज है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए, दूसरे का लेंस लगाइए, बकरे का, गधे का, उल्लू का, जिसका मन करे उसका, इंसान का, ठीक, या फिर सिंथेटिक लेंस लगाइए, मैन मेड लैब में बना हुआ लेंस इस्तेमाल कराइए, सर्जरी कराइए। क्या हो सकता है उसका इलाज? सर्जरी। कैटरेक्ट का एकमात्र इलाज है सर्जरी कराइए, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसमें। आते हैं जरा समरी, यही चीजें लिखी हैं जो अभी बोले। नॉर्मल आई क्लियर है, सब क्लियर रहेगा, नॉर्मल आई बॉल रहेगा,
उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, डायोप्टर कोई नॉर्मल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब सही है। मायोपिया, मायोपिया का एक नाम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी है इसका। पास की चीज क्लियर होती है, दूर की चीज ब्लर्ड होती है। क्यों होता है? क्योंकि आई बॉल हमारा बड़ा हो जाए, और इस्तेमाल करते हैं इसमें कॉनकेव लेंस, कॉनकेव का पावर हमारा निगेटिव। ठीक इसका उल्टा, अगर इसमें पास की चीज क्लियर थी तो हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज ब्लर, इसमें अगर ब्लर है तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे अगर छोटा हो रहा है तो यहाँ पे अगर बड़ा हुआ तो यहाँ पे छोटा, यहाँ पे अगर कॉनकेव तो यहाँ कॉन्वेक्स, यहाँ अगर निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। बात ही नहीं है। प्रेस बायोपिया, इम्पैक्ट दोनों होंगे, लेकिन पास की चीज थोड़ी ज्यादा इंपैक्टेड होगी और दूर की चीज कम इंपैक्टेड होगी। क्यों होता? क्योंकि इलास्टिसिटी अपनी खो देता है, सिलियरी मसल्स थोड़ी कमजोर हो जाती, सॉरी कमजोर नहीं, थक जाती हैं, ठीक, एज के साथ। पावर ऑफ अकोमोडेशन इसका बिगड़ जाता है, ठीक है। बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? बाईफोकल लेंस। पावर इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, मतलब एक ही लेंस में दोनों है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा वहां पे। कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट दोनों ही ब्लड हो जाएगा, पूरा पूरा ब्लर दिखता है, क्योंकि आई लेंस हमारा ओपेक होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है, क्लाउड जैसा ओपेक, ठीक। सर्जरी इसका एक इलाज है, या फिर आप आर्टिफिशियल लेंसेस लगा लीजिए। और पावर लेंस ही दूसरा लगा रहा है, एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, पावर का लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे आप, उसके बाद छोड़ देते हैं। जरा क्वेश्चंस कीजिएगा पॉज करके, उसके बाद आंसर देखते हैं। आइएगा जरा। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसको पास की चीज क्लियर दिख रही है, बस क्वेश्चन ही खत्म। पास की चीज अगर क्लियर है और दूर की चीज क्लियर नहीं है, ऐसा कहां होता था? पास का दिखे और दूर का नहीं, मायोपिया में। अगला, किस टाइप का लेंस इस्तेमाल होता है मायोपिया में? मायोपिया में पास कन्वर्ज हो रहा था ना, नियर साइटेडनेस नाम इसका, मतलब पास आ जा रहा है और इसको फैलाना होगा, फैलाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स बोल रहे हो, कॉनकेव लेंस, ठीक। मायोपिया में, मायोपिया में दूर की चीज कहां बनती है, दूर वाली चीज का इमेज कहां बनता है? तो मायोपिया है ना, मतलब रेटिना से और पहले कर लेगा, ऑन द रेटिना, रेटिना पर करता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे ना, हाइपरमेट्रोपियम। ऑन फ्रंट ऑफ, हाँ मतलब आगे कर लेता है। प्यूपिल, क्या लेना देना उससे। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बनता है? पास वाली चीजों का, पास वाली चीजों का मतलब हाइपरमेट्रोपिया में इंपैक्ट कौन होता है? पास वाली चीजें, पास वाली। अगर ये पास कन्वर्ज होता है मायोपिया, दूर कन्वर्ज हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया, दूर 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 दूर, बिहाइंड द रेटिना, ठीक। आगे, विच ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया से अफेक्ट कौन होता है? बच्चे ना, ना ना, एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड है मतलब एल्डर लोग, ज्यादा बड़े लोग, बूढ़े लोग, ठीक। तो यही था बस, कुल मिला के 4 डिफेक्ट्स थे। एक और डिफेक्ट आप सुनोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप सुने होगे, इसका नाम कलर ब्लाइंडनेस, है नहीं लेकिन देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब ब्लाइंड मतलब, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधे लोगों को ब्लाइंड कहा जाता है। अगर देखने नहीं पा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड। अगर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं देख पा रहे तो उसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड। स्पेसिफिक कलर में दिक्कत हो तो उसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कर देते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप के कलर ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन जनरली ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों कलर देखने में दिक्कत होती है लोगों को, वैसा कलर ब्लाइंडनेस आता है नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। कुल मिला के हमारे में 4 डिफेक्ट्स थे, कुल मिला के यही 4 डिफेक्ट्स थे। समरी लिख लीजिएगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।